9 अगस्त 1925 की शाम शांत भारत में एक बड़ा साहसिक काम हुआ। आजादी के दीवानों ने, जिनके पास साहस था और आजादी की प्यास थी, लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन रोक ली। ये कोई मामूली डकैती नहीं थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक वार था जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे और उनका निशाना ट्रेन का खजाना था जिससे वो अंग्रेजों से लड़ाई के लिए पैसे जुटाना चाहते थे। इस घटना ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया और दिखा दिया कि अंग्रेज राज कितना कमजोर है। काकोरी कांड को समझने के लिए हमें उस समय के हालात को समझना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। अंग्रेजों की लूट खसोट और विरोध को कुचलने के तरीकों ने भारतीयों के मन में नाराजगी भर दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अहिंसा के जरिए स्वराज की मांग कर रही थी, लेकिन नौजवानों का एक ऐसा भी समूह था जो पूरी आजादी के लिए और ज्यादा तेज तरीके से लड़ना चाहता था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HHRA बनाई। HHRA का मानना था कि आजादी हथियारों के दम पर ही मिल सकती है। उन्हें पता था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होगी। उन्होंने अपना निशाना बनाया शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन में सरकारी खजाना। योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी। क्रांतिकारियों ने ट्रेन को काकोरी के पास एक सुनसान जगह पर रोकना था, पहरेदारों को काबू करना था और खजाना लूटना था। 9 अगस्त 1925 की शाम ढलते ही 10 क्रांतिकारी यात्रियों के भेष में शाहजहांपुर से 8 नंबर वाली ट्रेन में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने पिस्तौल के साथ जंजीर खींची और ट्रेन रोक दी। हड़कंप मच गया। पिस्तौल और रिवॉल्वर से लैस क्रांतिकारियों ने पहरेदारों को काबू कर लिया और ट्रेन पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने खजाने का बक्सा तोड़ा और उसमें रखे सरकारी पैसे लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात बहुत ही तेजी और सफाई से अंजाम दी गई, जिससे अंग्रेज अधिकारी दंग रह गए।